आम आदमी पार्टी को इस बात का अंदाजा है कि पार्टी के पार्षद बड़ी संख्या में बगावत के लिए तैयार बैठे हैं। इसके पीछे एसएमडी का 1 साल का कार्यकाल रहा, जिसमें पूरे साल आम आदमी पार्टी सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद करती रही और काम के नाम पर कुछ नहीं किया। यहां तक कि स्टैंडिंग कमेटी तक नहीं बन सकी। इसी वजह से पार्टी से बगावत करते हुए 2 पार्षदों ने डिप्टी मेयर के पद के लिए अपना नामांकन भी कर दिया। आम आदमी पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हारने का अंदेशा है, इसलिए सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एलजी पर, बीजेपी पर ताबड़तोड़ आरोप लगा दिए। सौरभ ने कहा कि चुनाव के लिए प्रोजाइडिंग ऑफर की फाइल मेरे पास भेजी नहीं गई। प्रक्रिया यह है कि फाइल पहले मेरे पास आती है और फिर मैं उसे सीएम के ऑफिस भेजता और वहां से वो फाइल एलजी के पास जाती, लेकिन इस बार फाइल डायरेक्ट एलजी के पास भेजी गई क्योंकि नीयत बेईमानी की है। सौरभ भारद्वाज ने अपने हिसाब से पूरी प्रक्रिया बता दी। फाइल सौरभ सीएम के पास भेजते, लेकिन सीएम का तिहाड़ की हवा खा रहे हैं। फिर इस फाइल को लेकर केजरीवाल कैसे एलजी के पास भेजते? जाहिर है कि फाइल केजरीवाल के ऑफिस में अटक जाती और मेयर का चुनाव टल जाता। एक तरह से सौरभ यही चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो सौरभ भारद्वाज ने एलजी की केरल यात्रा से लेकर चंडीगढ़ मेयर के चुनाव तक की कहानी दोहरा दी। सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली के मेयर चुनाव के लिए अब तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर के नियुक्त न होने को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 26 अप्रैल दिल्ली में मेयर का चुनाव होना है और एलजी साहब केरल में छुट्टियां मना रहे हैं, वहां पादरियों से मिल रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में सौरभ ने कहा कि चंडीगढ़ के अंदर जो मेयर के चुनाव हुए उसके अंदर किस तरह से भाजपा ने वोटों के अंदर बेईमानी करके अपना मेयर चुनने की कोशिश की और उस पूरे षड्यंत्र के अंदर जो मुख्य किरदार सबसे बड़े विलन सामने आए वे थे उस मेयर के इलेक्शन के प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह, जो कैमरे की तरफ देख रहे थे। और तब ये सब जानते हैं कि अगर मेयर का चुनाव है तो उसके अंदर वोटों की चोरी करने के लिए जो मुख्य सूत्रधार होता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, जो उस पूरे चुनाव को कराता है। उन्होंने पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित फाइल सीधा उपराज्यपाल कार्यालय भेजने पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की फाइल यूडी मिनिस्टर यानी कि चुनी हुई सरकार के मंत्री यानी कि मेरे पास आनी थी, मेरे माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय और वहां से फिर एलजी कार्यालय को जानी थी, उस फाइल को चोरी छिपे मुझे बिना भेजे एलजी साहब को भेजा गया। ये चोरी क्यों की जा रही है? यही पर्दे के पीछे क्या छिपाया जा रहा है? सुना है एलजी साहब केरल भ्रमण पर गए हैं और एक अखबार में मैंने पढ़ा कि वो जगह जगह वहाँ पर चर्च है जहां उनके पादरियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। ऐसा मैंने पढ़ा। मुझे नहीं मालूम कि वो केरल में क्या कर रहे हैं, मगर यहाँ केरल से ज़्यादा ज़रूरी काम दिल्ली में रुके हुए हैं और यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर अभी तक नियुक्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार की कोई नई साजिश है ताकि दिल्ली में मेयर के चुनाव या तो हो ना और हो तो बेईमानी से। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।